हेलो। ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इसके बारे में, पेंट्स एंड वार्निशेस पढ़ लिए थे, डिस्टेम्पर आज देखेंगे और फिर उसके बाद फेरस मटेरियल देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। और कोई क्लास ज्वाइन नहीं करेगा क्या? हेलो, साउंड आ रहा है? ओके, लास्ट क्लास में क्या देखना था हमें? डिस्टेम्पर देखना था। प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग खत्म हो गया था, ओवर। वार्निशिंग में किसी को डाउट है तो पूछ लो। हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिस्टेम्पर को एक तरह से वाटर पेंट कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेम्पर क्या होता है कि इट इज अ पेंट। चौक चौक उसका बेस होता है। ठीक है, चौक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट उसका बेस होता है। वाटर एज ए कैरियर होता है। ठीक है, वाटर एज ए व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, उसमें सिंपली एक उसमें क्या करना है कि पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको वाटर में मिक्स करके डिस्टेम्पर के अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दो तरीका डिस्टेम्पर होता है, ऑयल बाउंस एंड ड्राई डिस्टेम्पर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्टेम्परिंग क्या बोल रहा है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेम्परिंग करने का क्या मतलब कि ये थोड़ा चीप होता है। ठीक है, Distempering में the main object of applying distemper to the plaster surface is to create a smooth surface. The distempers are available in the market under different trade names से। आज बस ये डिस्टेम्पर एक छोटा सा टॉपिक ये कवर कर लेते हैं, फिर फेरस सब्सटेंसेस स्टार्ट करेंगे। The distempers are available in the market under different trade names. They are cheaper than the paints and the varnish and they present a neat appearance. They are available in variety of the colors. प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेम्पर देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेम्पर में क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होता है और थोड़ा चीपर होता है। ठीक है, बताए हुए दे आर चीपर देन द पेंट्स एंड द वार्निशेस। ठीक है ना, थोड़ा सस्ता होता है इसलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेम्पर में होगा फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेम्पर ऑन ड्राइंग द फिल्म ऑफ डिस्टेम्पर स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट इज लीड्स टू क्रैकिंग एंड फ्लेकिंग। क्रैकिंग और फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या होता है? थिन लेयर ऑफ पेंट का बाहर आ जाता है। ठीक है, फ्लेकिंग हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ पेंट में हम फ्लेकिंग पढ़े हैं। फ्लेकिंग क्या होता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेंटेड सरफेस इज समटाइम्स सीन लूज हो जाता है। ठीक है, इज नोन एज फ्लेकिंग ड्यू टू पुअर एडहेजन के कारण। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। The properties of these tempers are usually thick and they are more brittle than other types of water paints. The film developed by this temper is porous in character. It allows water vapor to pass through it. चूना होता है ना, चूना को इस तरह से डिस्टेम्पर करते हैं। Hence it permits new walls to dry out without damaging the distemper film. They are generally light in color and they provide a good reflective coating. They are less durable than the oil paint. Less durable होता है, cheap and less durable होता है। They are treated as a water paste. इसमें क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का डिस्टेम्पर में ये रहता है। ठीक है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। They are treated as water paste and are easily to apply. They can be applied on the brick walls or the cement plastered surface, lime plastered and the insulating board. They exhibit poor workability. poor workability का क्या मतलब हो गया कि इसमें डिस्टेम्पर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा हमको डिस्टेम्पर में जो बेस का मटेरियल है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, दे प्रोवाइड अनसेटिस्फैक्ट्री डैम दे प्रूव टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री इन डैम्प लोकेशन सच एज किचन एंड बाथरूम। ठीक है, क्योंकि पहले ही बता चुके कि इसका वाटर एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है, इसलिए दे प्रूव टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री इन द डैम्प कंडीशन।
अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिस्टेंपर देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिस्टेंपर, डिस्टेंपर इज कंपोज्ड ऑफ बेस। बेस हमारा क्या हो गया? चॉक हो गया। कैरियर, कैरियर हो गया वाटर। और कलरिंग पिगमेंट हो गया, जो भी कलर पिगमेंट पेंट में रहता है वही चीज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड कलरिंग पिगमेंट एंड द साइज फॉर द बेस व्हाइटिंग और चॉक। बेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाइटिंग और चॉक इज यूज्ड। एंड फॉर द कैरियर वाटर इज यूज्ड। दस इट इज मोर और लेस अ पेंट विथ व्हाइट चॉकिंग, मतलब कि चूना का पेंट हो गया एक तरह से। Thus, it is more or less paint in white chalk, in which whiting or chalk is used as a base instead of white lead, and the water is used as a carrier instead of linseed oil. पेंट में हम व्हीकल के इस्तेमाल में क्या करते हैं? पेंट में हम व्हीकल के में लिंसीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चाहे टर्पेंटाइल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे नट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? व्हीकल में सस्ता है तो हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं व्हीकल में, और बेस में किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? बेस में व्हाइट लीड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। इंग्रेडिएंट्स डिस्टेंपर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले दो इंग्रेडिएंट्स और तीन इंग्रेडिएंट्स। बेस बेस में हम चौक का इस्तेमाल करते हैं, कैरियर में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स एंड साइजेस। फॉर द बेस whiting or chalk is used, and for the carrier water is used. Thus it is more or less paint with a white chalk is used as a base instead of white lead, or water is used as carrier instead of linseed oil, वाटर इस्तेमाल होता है। डिस्टेंपर्स आर अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म और द पेस्ट फॉर्म। पाउडर फॉर्म में रहेगा तो समझो ड्राई कंडीशन रहा, पेस्ट फॉर्म में रहा तो थोड़ा ऑयल कंडीशन में रहा। दे आर टू बी मिक्स्ड विद हॉट वाटर बिफोर यूज। द ऑयल बाउंड डिस्टेंपर्स आर a variety of an oil painted in which the drying oil is so treated that it mixes with the water, ठीक है ना। दो तरीका का डिस्टेंपर होता है, एक ड्राई डिस्टेंपर होता है, ठीक है, और एक ऑयल बाउंड डिस्टेंपर होता है, ठीक है। ड्राई डिस्टेंपर में किस तरह से मिक्स करते हैं? हॉट वाटर बिफोर यूज, वाटर बिफोर यूज। एक ऑयल बाउंड डिस्टेंपर में क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑयल बाउंड में ऑयल पेंट इन विच द ड्राइंग ऑयल इज सो ट्रीटेड दैट इट मिक्सेस विद द वाटर। द इमल्सिफाइंग एजेंट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड एज अ ग्लू और द केसिंग। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं? इमल्सिफाइंग पेंट हम इस्तेमाल किए थे ना, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है एक तरह से? इमल्सन का इस्तेमाल करते हैं, वैसा पेंट होता है इमल्सन पेंट हम इस्तेमाल किए थे जिसमें कि अच्छा बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, उसका बाइंडिंग मटेरियल अच्छा रहता है, ठीक है, इमल्सन पेंट्स का। इमल्सन क्या होता है कि लिक्विड सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन, ठीक है। चाहे सॉल इमल्सिफाइंग में इमल्सिफाइंग एजेंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ ग्लू। इमल्सिफाइंग एजेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्लू और केसिंग। क्योंकि पानी और चौक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ा ग्लू भी मिलाएंगे तभी ना वो एडिशन का काम करेगा, ठीक है। एडिशन का काम कब करेगा? डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट अगर हम व्हाइट चॉकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाउडर फॉर्म की तरह उगे सूख ड्राई करने के बाद पाउडर फॉर्म के पास झड़ जाएगा हमारा डिस्टेंपर, ठीक है। उसमें हम ग्लू और केसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एज द वाटर ड्राइज द ऑयल मेक्स द सरफेस हार्ड विच इज वॉशेबल। ऑयल पेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑयल बाउंड डिस्टेंपर में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हम ड्राइंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेडी मेड डिस्टेंपर सप्लाई complete directions for the use of the products. These actions are to be still for to achieve good results। ये तो कुछ नहीं है। प्रोसेस ऑफ डिस्टेंपिंग देख लेते हैं। जैसा पेंट में हमारा था ना, प्रोसेस ऑफ डिस्टेंपिंग में प्राइमिंग कर देते हैं, ठीक है, अंडर कोट कर देते हैं, फिनिशिंग कर देते हैं, ठीक है। प्राइम कोटिंग था, अंडर कोट था, फिनिशिंग था, बस वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंपर इज टू carried out in the following ways। प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस में की सरफेस क्लीन कर देना है, ठीक है। प्राइम कोटिंग की कोट्स ऑफ डिस्टेंपर, ठीक है। कोट्स ऑफ डिस्टेंपर के फर्स्ट कोटिंग को प्राइम कोटिंग करते हैं जिसपे हम क्लीन सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और फिर इसके बाद प्राइम कोटिंग में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कोटिंग को प्राइम करते हैं। कोट्स ऑफ डिस्टेंपर, कोट्स ऑफ डिस्टेंपर में हम किसका इस्तेमाल करेंगे कोट में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग में फर्स्ट प्राइमरी कोटिंग है तो उसके बाद हम सेकंड कोट और थर्ड कोटिंग को, सेकंड कोटिंग को हम क्या कहेंगे? सेकंड कोटिंग को हम अंडर कोटिंग करेंगे। उसके बाद वाला फर्दर कोटिंग को हम क्या कहेंगे? फिनिशिंग कोटिंग कहेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्टेंपिंग क्या बोल रहा है। जैसा पेंट में हम बताए हैं वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। सरफेस पहले क्लीन करना है, फिर उसका प्राइम कोटिंग करेंगे, फिर उसका अंडर कोटिंग, फिर फिनिशिंग कोटिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टेंपिंग क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंपर इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वे। प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस टू रिसीव द डिस्टेंपर इज थॉरली रब्ड एंड द क्लीन, ठीक है। पेंट पे भी हम क्या कर देते हैं, रबिंग कर देते हैं। अगर आयरन आयरन सरफेस था तो उसमें हम वाइट ब्रश का इस्तेमाल करते थे। वुड वर्क में हम किस तरह से रबिंग करते थे, वुड वर्क में हम कॉस्टिक सोडा से वॉशिंग करते थे, ठीक है। इसमें हम लास्ट क्लास में बताए हुए हैं कि सब द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड आर, ये देख लेते हैं। न्यू द न्यू प्लास्टर सरफेसेस शुड बी केप्ट एक्सपोज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो डिस्टेम्पर में क्या है कि सबसे पहले इसका एडेशन प्रॉपर्टी हमारा सबसे खराब होता है, ठीक है ना, डिस्टेम्परिंग में। तो इसमें हम देख लेते हैं द न्यू प्लास्टर सरफेसेस शुड बी केप्ट एक्सपोज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, क्योंकि थोड़ा अगर एक्सपोजर रहेगा वातावरण में, ठीक है, एक्सपोजर रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, थोड़ा रफ सरफेस में हमारा एडेशन अच्छा से प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। द न्यू प्लास्टर सरफेसेस शुड बी केप्ट exposed for a period of 2 months or so to dry out before the distemper is applied on them. The presence of dampness on the surface results in the failure of distemper. Dampness को प्रोवाइड करना है, ठीक है। डैम्पनेस को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे बताए हुए हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केसिन और ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द सरफेस टू रिसीव द डिस्टेम्पर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एफ्लोरेसेंस, ठीक है। एल्कली मटेरियल्स को हमारा कोई भी पेंट हुआ चाहे वार्निशेस हुआ डिस्टेम्पर हुआ, ये सब क्या करता है, एल्कली मटेरियल के कारण हमारा डिफेक्ट्स ऑफ पेंटिंग में हम पढ़े हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ पेंटिंग में हम पढ़े ना, ब्लिस्टरिंग हो जाता है, ब्लिस्टरिंग हो जाता है। तो इसमें क्या करें, सरफेस हमारा एफ्लोरेसेंस या अल्कली मटेरियल से क्लीन फ्री रहना चाहिए, ठीक है। दे आर टू बी वाइप्ड आउट बाय द क्लीन क्लॉथ, ओके, ये तो वही कंडीशन हो गया। इस अपन देख लेते हैं। द इरेगुलरिटी सच एज क्रैक्स एंड होल्स ऑन द सरफेस आर टू बी फिल्ड बाय द लाइम पुटिंग। ये सब वही है जिसका जैसा आपका प्रोसेस पेंट में हमारा था, वही चीज यहाँ पे भी है। लाइम पुट्टी और द जिप्सम एंड आर अलाउड टू बिकम हार्ड बिफोर distemper is applied on the surface. Good point. If distemper is to be applied on the existing surface, the old distemper should be removed by cross watering. वुड वर्क में भी था हमारा, ओल्ड ओल्ड वुड वर्क में क्या करते थे, ओल्ड वुड में कॉस्टिक सोडा से इस्तेमाल करते थे। अगर कोई नेल नेल हेड है तो नेल हेड को हम क्या करते थे कि 3 mm तक पंचिंग करते थे, ताकि हमारा जो न्यू लेयर पेंट है इसमें भी हम अच्छा से एडेशन हो सके। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेम्परिंग में भी वही करेंगे, ठीक है। प्राइम कोटिंग तो हम देखेंगे, फर्स्ट कोटिंग को कहते हैं। सरफेस फिनिश करने के बाद फर्स्ट कोटिंग को हम प्राइम कोटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए, after preparing the surface to receive the coats of distemper, a prime coating is applied and it is allowed to become the type. For ready-made distemper, the prime coating should be composed of the materials as recommended by the makers of distemper. Distemper क्या है कि ऑलरेडी मार्केट प्रोडक्ट है, ठीक है। मार्केट प्रोडक्ट में हम तो बस वाटर एज अ व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा जैसे कंपोजिशन अगर मार्केट प्रोडक्ट में दिया गया है कि अगर 100 ग्राम में अगर 20 ml वाटर मिलाना है तो उसी हिसाब से मिलाना है, क्योंकि इसका हमारा वर्केबिलिटी उतना अच्छा होता नहीं है डिस्टेम्पर का, ठीक है। वर्केबिलिटी अच्छा नहीं होता तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर डिस्टेम्परिंग कर रहे हैं कोई भी वाल पे, ठीक है, तो पेंट जो है वो डिस्टेम्परिंग का इवन थिकनेस हेलो। का हमारा हेलो। हेलो जी सर। हाँ अनुराग जी। हाँ सर। अ, हाँ, कौन सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं? फोर्थ सेमेस्टर। बच्चे कौन सेमेस्टर के हैं? फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर सर। सेमेस्टर। जी सर। कौन ब्रांच है आपका? सिविल इंजीनियरिंग। हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। तो इतने बच्चे कम क्यों? सिविल में तो 102 बच्चे थे मेरे यहाँ, 118 करीब हो गए थे लेटर वेटर लेकर के। ये बच्चे आपके यहाँ दो सिर्फ ऐड हुए हैं, एक आप ऐड है, मैं हूँ, तो टोटल ऐड तो दिखा रहा है 4 आदमी का। ये दो हम लिंक बच्चे से भेज क्लास चल रहा है, बाकी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? हम लिंक सेंड कर देते हैं और बोलते भी हैं सर, अब लेट हो जाता है तो वैसे हो सकता है कि हैं? अ, ये मतलब सर। क्लास तो आप टाइम से शुरू किए थे ना? जी सर। क्लास जो है टाइम से शुरू किए थे कि नहीं? हाँ सर, हम जिसकी 10-20 मिनट्स लेट करते हैं, 10-10 मिनट्स लेट कर देते हैं ताकि बच्चे लोग अच्छा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना। हम्म। और फिर उसके बाद क्लास थोड़ा अगर वैसा रहता है तो हम एक्सटेंड भी कर देते हैं, वैसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बच्चे इतने कम स्ट्रेंथ क्यों? दो बच्चे सिर्फ जुड़े हुए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी? नहीं है पता। जबकि हमारे यहाँ सिविल पूरा फुल भरा हुआ है, 100 से ऊपर हाँ सर, बच्चे हैं वो उसमें।
मैसेज हम देखते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो मैसेज सब देख लेते हैं, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है कि क्या है, वो होता नहीं है। फिर हम बोल भी देते हैं कि हम अपलोड कर दिए वीडियोस, वहां से भी आप देख लीजिएगा। बच्चे को मोटिवेट कीजिए, क्लास में सब आए लेक्चर सुने। तो दो बच्चे से क्लास चलाने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा है? बच्चे इतने इतने बच्चे हैं सिविल में, और फिर दो दो बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। बच्चों को सबको मोटिवेट कीजिए, वरना उन लोगों का 75% अटेंडेंस नहीं होगा। नहीं होगा अटेंडेंस तो फिर फॉर्म भरने नहीं देंगे, हम सब बच्चों को रोक देंगे, सेमेस्टर बैक लग जाएगा। और अटेंडेंस पे भी मार्क्स देना रहता है, फुल अटेंडेंस सर जिसका हम होगा उसको 5 मार्क्स मिलता है अटेंडेंस में। जी ये सर, बच्चे हम तो लोग जैसे नहीं करेंगे तो फिर उन अटेंडेंस, लोगों को सेमेस्टर बैक हो जाएगा, फॉर्म नहीं भराएगा। हम तो सर सब रोज बच्चों बोलते को हैं सर बोलिए अगर सब क्लास अटेंड करें। दो दो बच्चे से बोलते हैं सर। क्लास चल रहा है, बताइए, ये तो रेवेन्यू का लॉस जा रहा है ना बिहार सरकार का। इस तरह से कैसे होगा? सब बच्चे को मोटिवेट कीजिए, होना चाहिए कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं सिविल में, ये सब देखिए जरा सा, उन लोग को मैसेज दीजिए और सबको कहिए कि जुड़ो तुम लोग क्लास में, तो फिर कोई पूरा कोई फॉर्म। होता है सर कि, यस सर, कोई कोई बच्चे होते हैं कि थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। बाय द वे किसी का नेटवर्क ठीक प्रॉब्लम है, रहा, तो क्या आप रहा, कुछ क्लास रहा। में प्रोबेबली 2 बजे से होगा हमारे ख्याल से, अभी 2:30 से बेसी हो रहा है। अभी तक मात्र 2 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब कि बच्चे नहीं जुड़ते होंगे, नहीं आते होंगे। मैं तो यही अनुमान करूंगा ना, बच्चे नहीं जुड़े हैं या नहीं अब जुड़ेंगे, यही होगा। तो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और बोलिए कि जुड़ो, नहीं तो फिर तुम लोग का सेमेस्टर में फॉर्म नहीं भराएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक हम ना? मैसेज कर देते हैं। ओके सर। हाँ। ओके। और हम जैसे कि ज्वाइन करते हैं ना, जो जो लड़के हाँ। ज्वाइन करते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि अपने फ्रेंड को ही, अगर कोई लेट हो गया है, तो जल्दी में कि कॉल करके बोल दिया करें। होता है ना कि कोई साइलेंट मोड में हम्म। फ़ोन रखे हैं, तो इस तरह से भी हाँ। बोलते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहाँ से ग्रुप, इन अगर लोग का ग्रुप नहीं बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया बच्चों का? वो सब है। हम नोट्स भी उस भेजते लिंक हैं और पे वीडियोज़ भी उस, भेजते हैं, उस लिंक भी लिंक तो भेजते आप हैं। शेयर करते होंगे ना ग्रुप में? वो तो सर ग्रुप में लिंक शेयर क्यों नहीं करेंगे? लिंक शेयर करेंगे तभी ना सर बच्चे ऐड होंगे। और फिर हाँ उसके बाद है हाँ। कि हम बोलते भी हैं सर लोग के, उन लोग को भी बोलते हैं कि 2-3 बच्चे हैं जो रेगुलर अटेंड करते हैं, ठीक है ना? और हम्म। होता है क्या कि 3-4 घंटे का क्लास रहता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि बाय द वे अगर होता भी होगा कि 3 घंटे का नेट नहीं चले, फर्स्ट फर्स्ट हाफ तक हम्म। पूरा नेट खत्म हो जाए, ये भी एक्सक्यूज़ हो सकता है। फर्स्ट हाफ में नेट हाँ। अगर किसी का ऑफ हो गया, तो हम भी ये भी बोल देते हैं कि ठीक है, वैसा बात है तो हम रिकॉर्डिंग्स भी डाल देते हैं, कि उससे भी अगर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आप लोग को बस। नहीं तो नहीं, ये बोल बच्चों का प्रेजेंस बढ़ाइए क्लास में, ये तो एकदम नगण्य बच्चे हैं, एकदम 2 बच्चों से क्लास चल रहा है, तो देख के मुझे आश्चर्य हुआ। इसलिए मैं हाँ सर, बस मैं सबका क्लास अभी चेक कर रहा हूँ बारी बारी से, सब में मैं जाकर मैं देख रहा हूँ किसका क्या कंडीशन है क्लास का। आजकल मैं यही सर वो काम कर 2-3 दिन से मैं चेक कर रहा हूँ किसी क्लास में क्या कंडीशन है, कितने दो बच्चे हैं। तो 2-3 मेरा फिर जैसे कि वो क्लास रहता है ना, हाँ 1-2 सब्जेक्ट का है। हाँ तो हाँ उसमें क्या होता है कि बच्चे लोग आते हैं अच्छा खासा, 15-20 बच्चे रहते हैं, ठीक है? उसमें भी हम बोलते हैं कि इतना ही कम है, उसमें भी हम मोटिवेट हाँ करते हैं ना सबको। हाँ। इस सब सबसे में क्लास में भी क्या है बच्चे होने चाहिए, इसमें बच्चों को जोड़िएगा। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हम मेहनत करेंगे और फिर कोई सीखेगा नहीं, तो उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं हमको भी। हाँ, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बच्चे को मोटिवेट करिए, उसको जोड़िए सबको, तो है ना? अभी तो सर देखिए, अभी लेट से जॉइन हो रहे ठीक हैं, है। तो देखिए अभी ऋषिकेश कोई है वो जॉइन हो रहा है। हेलो। जी सर। ये सब कहाँ अभी तक देखिए, अभी बैठा हुआ जी सा, सर देखिए, हाँ? तो कोई लेट से भी होते ऋचा हैं ना, तो रानी हम एक जॉइन। जुड़ी हुई है, एक सिर्फ ऋचा रानी जुड़ी हुई है, बाकी सब कहाँ चला जाता है? अभी तक सब सोया हुआ था खाना खा करके। ऋषिकेश कुमार अभी आ रहा है क्लास में। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। तुम लोग क्लास क्यों नहीं करते? तुम लोग सिविल ब्रांच के हो, तुम लोग 100 से ऊपर बच्चे हो, और तो क्लास तो मात्र 4 बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, बताओ। क्लास तो करते ही हैं सर, रेगुलर करते हैं। तो तुम लोग का प्रेजेंटेशन कहाँ है? प्रेजेंट तो तुम लोग मात्र 4 आदमी हो, टोटल 6 आदमी दिखाई दे रहे। एक अनुराग सर हैं जो पढ़ा रहे, एक मैं हूँ, 2 आदमी ऐसे हो गए, बाकी 4 स्टूडेंट हो जाएंगे इसमें। और 100 से ऊपर बच्चे, 120 के करीब तुम लोग एडमिशन लिए हुए सिविल ब्रांच में, तो 120 के आसपास हो तुम लोग, इसमें से 4 आदमी जुड़े हुए हो। तो ये तो रिवेन्यू लॉस जा रहा है ना, जो हम टीचर को पैसा जो पेड कर रहे हैं, तो सरकार का तो लॉस जा रहा है। तुम लोग पढ़ोगे नहीं, फायदा नहीं लोगे, तो तुम लोग अब देश का, समाज का, सबका लॉस करा रहे हो। गवर्नमेंट का फायदा उठाओ ना बाबू तुम लोग से। अब तुम लोग अटेंडेंस शॉर्ट करेगा तो फिर फॉर्म नहीं भराएगा। 75% मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए, क्यू का ये रूल है। इस तरह से कैसे काम चलेगा? आप लोग पढ़िए और सबको बोलिए कि सब लोग अपना उपस्थिति बढ़ाए इसमें।
क्लास में और चेक सर कर रहा था, देख रहा मात्र 4 आदमी जुड़े हुए हैं आप लोग। ओके सर। यस सर, और लोग को, लड़के लोग को बोलते भी हैं हम कि अपने फ्रेंड को भी बोला करो, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि सेकंड हाफ के बाद बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। सबसे बड़ा ये नहीं तो प्रॉब्लम हो गलत जाता है बात कि है नेट का ना ये प्रॉब्लम, सब। फिर भी हम बोलते हैं सर कि ज्वाइन किया करो। और कोई लेट से भी होता है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि किसी का छूटना टीचर नहीं ना चाहिए सर। ठीक है, लेट भी हो जाएगा तो टीचर तुम्हारा क्लास ले रहे हैं, ज्वाइन करा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग पढ़ो कम से कम मन लगा करके ना। तुम्हारे लिए क्लास चल रहा है, तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ व्यवस्था कराया है कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराना है। प्लस ये गवर्नमेंट, ये देखो गर्मी की छुट्टी में भी क्लासेस हम लोग चलवा रहे हैं कि तुम लोग का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो। वरना अभी छुट्टियां होनी चाहिए, 1 जून से लेकर के 30 जून तक छुट्टी रहती है। और बच्चों के हित में हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि नहीं, क्लासेस चलेंगे। और बच्चे ही जब नहीं रहेंगे, नहीं इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर क्या फायदा है ये सब क्लास चलाने से। इसलिए आप लोग स्टूडेंट जितने हैं मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। अपने लिए भी बेनिफिट उठाइए और देश समाज के लिए भी कीजिए, नहीं तो सब कुछ बेकार जा रहा है। और फिर अटेंडेंस शॉर्ट होगा तो फॉर्म भरने से रोका जाएगा, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर फॉर्म क्यों नहीं भरा रहा है, उस समय आप लोग परेशान होइएगा। फिर ऐसा नहीं ना होगा। इसलिए सबको बोलिए जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो तुम लोग को अभी सर क्या बोले हैं कि अटेंडेंस भी शॉर्ट रहता है। हम ये भी बोलते हैं कि हम रोज अटेंडेंस ले रहे हैं। तुम लोग का क्लास के स्टार्टिंग से पहले अटेंडेंस लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और क्लास के लास्ट में ले लेते हैं। तो ये तो हम पर डे हम वार्न करते हैं कि किसी को ज्वाइन किया करो। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट भी रहते हैं तो 20 रहते हो, 25 रहते हो। फ्रेंड को बोला करो तुम लोग, अपने दोस्त को। हम क्योंकि हम पर्टिकुलरली सब बच्चे को तो नहीं ना जानते हैं, हम सबको तो नहीं ना बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को ज्वाइन हो जाना, और किसी को बोला करो, ठीक है। सर तुम क्या पढ़ रहे थे, ये देख लो, ठीक है। तो इसमें हम डिस्टेम्परिंग के बारे में पढ़े थे ना। तो प्राइम कोटिंग यस हो गया। सर। प्राइम कोटिंग में क्या होता है? ओके, प्राइम कोटिंग हो गया कि जस्ट फर्स्ट कोटिंग को प्राइम कोटिंग कहते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सरफेस to receive the course of the distemper, a prime coating is applied and it is allowed to become the dry. For ready made distempers, the prime coating should be composed of the materials as recommended by the makers of distemper, ठीक है। प्राइम कोटिंग में क्या होता है कि प्राइम कोटिंग उस वैसे इस्तेमाल करते हैं कि प्राइम कोटिंग शुड बी कंपोज्ड ऑफ द मटेरियल रिकमेंडेड बाय द मेकर। जो हमारा मैन्युफैक्चरर बोला है कि इस तरह से हम प्राइम कोटिंग कर सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिला सकते हैं, ठीक है। अगर 100 ग्राम में हम 20 ml ऑफ वाटर मिला सकते हैं, ठीक है। डिस्टेम्पर हम अभी पढ़ा रहे थे, नया लोग बचे हैं, बता देते हैं फिर से। डिस्टेम्पिंग क्या होता है कि जस्ट डिस्टेम्पर हो गया कि एक चीप पेंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिस्टेम्पर में बेस का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए चौक, ठीक है। चौक का इस्तेमाल करते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट एज ए चौक। उसको व्हीकल का इस्तेमाल, जैसे हम पेंट में हम लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देख लो इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिस्टेम्पर में क्या करा। डिस्टेम्पर इज कंपोज्ड ऑफ बेस, कैरियर, कलरिंग पिपेट एंड द साइज, ठीक है। बेस में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, बेस में इस्तेमाल करते हैं वाइटिंग और चौक इज यूज्ड, एंड फॉर कैरियर वाटर इज यूज्ड। कैरियर की जगह हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, फॉर लोकल, ये देख लो, फॉर लोकल मेड डिस्टेम्पर द मिल्क यूज फॉर मिल्क। हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया एक तरह से तुम्हारा वाटर प्लस क्या हो गया, वाटर प्लस चॉक। इसको मिल्क करेंगे, ठीक है। ओके, वाटर प्लस चॉक को मिल्क करेंगे, ठीक है। मिल्क इज यूज फॉर द प्राइम कोटिंग। 1 liter of milk will cover about 1 liter of milk will cover about 10 meters square of the surface area. Coats of distemper. Coats of distemper. The first coat of the distemper is then applied on the surface. It should be of a light tint. Tint मतलब शेड्स होता है, ठीक है ना। एक होता है कि फर्स्ट कोट को हम गाढ़ा पेंट डाल दे, ठीक है। गाढ़ा न करके हम हल्का व्हाइट वॉशिंग टाइप का करेंगे, ठीक है। एंड देन अप्लाइड विद द ग्रेट क्या है। द सेकंड कोट ऑफ डिस्टेम्पर इज देन applied after the first coat has dried and become hard. Following are the facts to be remembered. That distempering should be done in the dry weather to achieve better results. डिस्टेम्परिंग क्यों ड्राई वेदर में करते हैं, क्योंकि डिस्टेम्पर वाला जो मटेरियल होता है हमारा, डिस्टेम्पर जो पेंट होता है, वो क्या करता है कि वाटर सोल्यूबल पेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डिस्टेम्परिंग हम ड्राई वेदर में करेंगे, और इसको कोशिश करते हैं कि इनसाइड ऑफ वॉल्स करें, आउटसाइड ऑफ वॉल्स से डिस्टेम्परिंग हम नहीं करते, ठीक है।
The oil bonds distemper and washable distempers adhere well to the oil painted walls, wood, corrugated iron, etc. But a prime coating of pure milk should be applied before distempering is done on the surfaces. The application of distemper by spraying pistol is superior to that of the brushes. अब जैसे पेंट में था कि स्प्रेइंग पिस्टल से क्या होता है कि ज्यादा एरिया कवर होता है, ठीक है, सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है, सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेइंग पिस्टल से हमारा क्या होता है कि स्पीडी वर्क भी हो जाता है, ठीक है, स्प्रे तुरंत मिक्सचर को हम पिस्टल में भर के स्प्रे कर सकते हैं। द स्प्रेइंग एफोर्ड्स स्मूथ एंड ड्यूरेबल फिल्म ऑफ डिस्टेम्पर। वॉलपेपर एक तरह का रेडीमेड कोटेड हो गया। वॉलपेपर हमारा क्या हो गया कि जस्ट एक ऐसा मटेरियल हो गया जो कि वॉल पे एडहेशन करके वो चिपक जाए, ठीक है ना। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी पेंटेड सरफेस हो गया, चाहे ब्यूटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वॉलपेपर को। वॉलपेपर में क्या कर रहा है, वॉलपेपर्स आर नाउ वाइडली यूज्ड फॉर द डेवलपिंग डेकोरेटिव फिनिशिंग ऑफ इंटीरियर वॉल्स। इंटीरियर वॉल्स का इस्तेमाल वॉलपेपर में करते हैं एंड दे आर मेड एक्सक्लूसिव फ्रॉम पेपर और कंबाइंड विद अदर मटेरियल्स। वॉलपेपर हमारा क्या होगा कि प्रिंटेड पेपर्स होता है, उसी को कहेंगे वॉलपेपर। थी दे आर मेड दे मे बी अनप्राइम्ड, प्राइम्ड, embossed, metal coated, etc. They are available in one color or multicolor patterns printed on the face surface. पेपर में जस्ट एकदम से समझो पेपर को दीवार पे चिपका देने का, ठीक, इस तरह से। The surface on which the wallpaper is to be fixed is dried, leveled and made free from the chalk or the lime. चौक और लाइम का इस्तेमाल, चौक और लाइम से फ्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि चौक और लाइम बड़ा ब्लिस्टिंग कर देगा, ठीक है ना। ब्लिस्टर होता है कि फ्लेकिंग टाइप का हो गया, ठीक है, फ्लेकिंग हो गया कि पेंटेड सरफेस हमारा वॉल से प्रॉपर एडहेशन नहीं हो पाएगा अगर चौक और लाइम रहेगा तो, ठीक है। All the cracks and the seeds are filled with the lime and the gypsum solution. The surface is then pasted with wrapping wallpaper or the newspaper by applying the suitable paint. The wallpaper is available in the dolls is then hanged carefully on the surface and then continuity of the pattern or wallpaper हमारा क्या है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड वैसा नहीं करता, ठीक है ना, एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पैटर्न और द डिजाइन ऑन द वॉल इज पेपर इज मेंटेन। कंटिन्यूटी करने का मतलब क्या है कि इस तरह का कोई वॉलपेपर में ब्यूटिफिकेशन के लिए करें, मान लो कि इस तरह का कोई वॉलपेपर हम बना इस पे, ठीक है, इस तरह से कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो इतना हमारा है, ठीक है, इसमें भी हमको कंटिन्यूटी इस तरह से ही कंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है, ओके। The wallpaper is available in a great variety of the pattern and the color. The varnished wallpaper क्या होगा, इस तरह से पॉलिश वॉलपेपर हम वार्निशिंग हम पढ़े थे ना। वार्निशिंग में हम क्या करते हैं कि वार्निशिंग में एक फोटोग्राफ्स और मैप्स को भी वार्निशिंग किया जाता है, ठीक है। तो वार्निश्ड वॉलपेपर जो होता है, जो चिकना होता है, ठीक है, कैन बी पॉलिश आफ्टर हैंगिंग टू डेवलप द इफेक्ट ऑफ द विनर्ड वॉलपेपर। विनर पैनल हमारा ये हो गया, दिखा देते। विनर हो गया किस तरह से वुडन कलर का हो गया, ठीक है। इस तरह का विनर्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस पे इस डिजाइन में भी हम विनर्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं, विनर्ड पैनल का है ना। The wallpaper available in a great variety of the pattern and the color. The varnished wallpaper can be polished after hanging to develop the effect of the vinyl wallpaper. The wallpaper of certain types are washable and they may be painted with the oil paints, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर होता है कि ड्यूरेबल वॉलपेपर होता है, ठीक है, उसको जैसे कैसे हो गया कि हम ये पढ़े थे, रबर पेंट पढ़े थे, उसी तरह से होता है कि ये वॉलपेपर भी हमारा ड्यूरेबल वॉलपेपर होता है। द wallpapers of certain types are washable and may be painted with oil paint. The wallpaper with sound absorbing properties is also available. The metal coated wallpapers are prepared from the wallpapers
कोटेड विद प्राइमर और मेटालिक पाउडर। मेटल कोटेड वॉलपेपर क्या होगा, जिसमें कि थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम पिन टाइप का हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम फाइल हो गया, इस तरह का वॉलपेपर। एंड देन पैटर्न्स आर प्रिंटेड और embossed ऑन द सरफेस। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, ये देख लेते, कलर वाशिंग, चैप्टर खत्म है। व्हाइट वाशिंग, व्हाइट वाशिंग क्या हो गया, द फ्रेश लाइम इज सिलेक्टेड, द फ्रेश लाइम, लाइम हमारा क्या हो गया, CaCO3। द फ्रेश लाइम इज स्लेक, स्लेकिंग क्या करते हैं कि स्लेकिंग होता है कि लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसको स्लेकिंग ऑफ लाइम कहा जाता है, ठीक है। व्हाइट वाशिंग, द फ्रेश लाइम इज सेलेक्ट at the site of work and mixed thoroughly with a sufficient quantity of water in the tub. It is then screened through a clean cloth. The clean gum is dissolved with the clean gum is dissolved and then added at the rate of 20 Newton per meter cube of lime. The rice may be used in the place of the gum. व्हाइट वाशिंग तो पढ़ना नहीं है सिलेबस में, ये जान लो बस इसके बारे में क्या बोल रहा है। लाइम को वाटर में मिक्स करके, ठीक है, उसके बाद क्या है कि तुम्हारा इट इज देन स्क्रीन टू क्लीन क्लोथ, ठीक है। स्क्रीनिंग करने का मतलब कि इसको छान देने का है, ठीक है। उसको छान के कैसे होता है कि जैसे कि कोई वेट क्लोथ में अगर हम कोई चीज रखते हैं, ठीक है, तो जैसे कि छेना छानते हैं, ठीक है, छेना होता है ना, उस तरह से इसी तरह से व्हाइट वॉशिंग करते हैं। इट इज देन स्किन थ्रू अ क्लीन क्लोथ, gum the clean gum dissolved in the hot water is then added at a rate of 20 Newton per meter cube of the lime. The rice may be used in place of the gum. The surface to be whitewashed should be cleaned before the work is started. For whitewashing walls, the whitewash which are whitewashed before the old loose whitewash is to be first removed, and repairing of the plaster is to be carried out if necessary. Whitewashing is applied with a jute brush, and the brush is so wide that the surface with uniform color is obtained. The three coats are generally applied each after the previous course has completed. तीन कोटिंग करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, 3 कोटिंग्स करते हैं। The lime is toxic for the dumps. It reflects the light and thus increases the brightness of the surface. The white washing is therefore especially used for the interior walls and ceilings of the surface. ठीक है, व्हाइट वॉशिंग हो गया किसी पुचारा करते हैं सिंपल ना के पेंट से, ठीक है। The process of white washing is sometimes used for the exterior walls. White washing में कभी-कभी क्या करते हैं कि कलर पेंट्स, कलर पिगमेंट्स भी मिला देते हैं, ठीक है। A satisfactory work with an gives an opaque, smooth surface with uniform white color and does not readily come off the hand when rubbed. ठीक है, हाथ रगड़ने से जो पेंट है हमारा व्हाइट वॉशिंग का नहीं बाहर आ सकता है, अगर अच्छा हमारा पेंट रहे तो। ये क्या हो गया, बात ये कि व्हाइट वॉशिंग में जब हम कलरिंग पिगमेंट मिला दिए तो व्हाइट वॉशिंग में जैसे कि कलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हो गए, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर मिला दी तो व्हाइट वॉशिंग में हो गया कलर वॉशिंग। ओके, color washing. This is prepared by adding the color pigment to the screened whitewash. It should be seen that the coloring pigment is not affected by the presence of the lime. Ordinarily, the yellow earth is popular for the color washing. Generally, the walls are colored washed and the ceilings are whitewashed. ठीक है, walls को हम क्या करते हैं कि रंग कलर प्रोवाइड करते हैं, सीलिंग में हम जनरली व्हाइट कलर क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लाइट जो है अगर हम ट्यूबलाइट लगाते हैं तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा वाल्स है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे रेड कलर का कर दिए वाल्स में, और यहाँ पे हम ये वाला इसी को जैसा व्हाइट व्हाइट है, तो अगर यहाँ पे हम ट्यूबलाइट लगाते हैं इससे जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है व्हाइट कलर का वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए हम वाल को हम क्या करते हैं, रूफ वाल को हम व्हाइट रहने देते हैं और साइड वाल्स को हम कलर वॉशिंग कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी द कलर वॉश इज अप्लाइड इन द सेम फैशन एज द व्हाइट वॉश। वैसे व्हाइट वॉश में क्या कर देते हैं, तो प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉश में क्या कर रहे थे कि जस्ट व्हाइट वॉश में हम सफिशिएंट थिकनेस ऑफ पेंट का व्हाइट वॉशिंग हम बनाते थे, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग हो गया किस तरह से लाइम और वाटर का मिक्सचर को व्हाइट वॉशिंग कहेंगे, ठीक है, लाइम एंड वाटर का, ठीक है। A satisfactory work does not give powder when surface is finished with the rubbed with the fingers, ठीक है। वहां पे भी था कि उंगली से रगड़ते हैं, ठीक है, फिंगर से रगड़ने के बाद पाउडर हमारा झड़ नहीं है, ठीक है। The process of color washing imparts cleanliness and pleasant appearance to the surface when treated. Okay.
ये तुम्हारा, ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक था, एक्स्ट्रा सिलेबस में नहीं था, क्योंकि ये पढ़ा दिए। किसी को कुछ डाउट है तो पेंट्स एंड वार्निशेस में पूछ लो। ओके, तो ठीक है। तो थोड़ा सा अगर नेक्स्ट मटेरियल्स देख लेते हैं फेरस सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक। सर हाँ बोलो। सर व्हाइट वॉशिंग के बाद कलर वॉशिंग करेंगे क्या? व्हाइट वॉशिंग में कलर मिला दिया तो वो कलर वॉशिंग हो गया। व्हाइट वॉशिंग हो गया कि जस्ट चुना को पानी में मिला के व्हाइट वॉशिंग कर दिया, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग के और फिर उसके बाद उसमें अगर कलर पिगमेंट्स मिलाते हैं, ठीक है, वो कलर वॉशिंग हो गया। दोनों चीज वही है, जिसका जैसे एप्लीकेशन ऑफ व्हाइट वॉशिंग है वैसे ही हमारा इसका कलर वॉशिंग का भी वही एप्लीकेशन है, ठीक है। कम से कम इतना एडहेशन रहना चाहिए कि जब हम फिंगर से रब करें तो वो पाउडर फॉर्म में हमारा नहीं है, ठीक है। इतना एडहेशन अच्छा रहना चाहिए। ओके। ओके, अब क्या है कि एक टॉपिक है फेरस सब्सटेंसेस। तो फेरस सब्सटेंस में होगा कि जो इस सब्सटेंस में केमिकल कंपोजिशन में जिसका आयरन हो उसको फेरस कहेंगे, जिसमें कि आयरन नहीं है उसको नॉन फेरस कहेंगे, ठीक है। अब फेरस में हमारा क्या हो गया, जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, फेरस में आयरन हो गया और स्टील हो गया। नॉन फेरस में हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। और फिर नॉन फेरस सब्सटेंस, नॉन फेरस मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया। और फिर अदर कोई मेटल्स हो गया तो जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है। ये सब जितना भी मेटल्स है नॉन फेरस में हो जाएगा। आयरन एंड स्टील हमारा फेरस सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है। जिंक हो गया, ठीक है, जिंक भी हमारा नॉन फेरस सब्सटेंस है, जिंक एलवाइज होता है। टीन हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, लेड हो गया, नॉन फेरस मेटल्स में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या कि फेरस सब्सटेंसेस देखना है। फेरस सब्सटेंसेस में हम क्या देखेंगे अभी कि इसका मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन देखेंगे, कैसे हम आयरन को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारा क्या होता है, तीन तरीके का आयरन होता है। एक पिग आयरन होता है, एक रॉट आयरन, एक कास्ट आयरन होता है, एक रॉट आयरन होता है, ठीक है। पिग आयरन से ही हम लोग कास्ट आयरन और रॉट आयरन बनाते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन जो है हमारा ब्रिटल होता है, लेकिन कास्ट आयरन का स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, कास्ट आयरन में स्ट्रेंथ हमारा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बीटल होता है, टफनेस एंड बीटल होता है कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी। और रॉट आयरन होता है कि वो भी टफ बीटल, तो वो हल्का बीटल नहीं होता, ठीक है। और कास्ट आयरन में वहां इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मान लो कि कहीं पर सीवर पाइप से, सीवर पाइप में हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर रॉट आयरन में जहाँ पे हमको, रॉट आयरन में होगा कि जैसे कि कहीं कास्टिंग करना है तो वहां पे हम जैसे कि रॉट आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रॉट आयरन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे मटेरियल का टफनेस भी रहे, ठीक है। जैसे कि ये चेनिंग हो गया, ठीक है, चेन हो गया, रिवेट्स हो गया, ठीक है, चेन्स हो गया, रिवेट्स हो गया। और जहाँ पे वाटर एंड स्टीम पाइप्स हो गया, ये सब में भी हम रॉट आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और पिग आयरन तो खैर, पिग आयरन का इस्तेमाल जनरली हम कहीं करते नहीं, क्योंकि क्या होता है कि पिग आयरन इतना ड्यूरेबल तो होता है, लेकिन क्या होता है कि उतना हम उसको, जब ये पिग आयरन क्या होता है कि जब वो सॉलिडिफाई कर जाता है तो उसको हम जिस शेप में लाना चाहे उस शेप में हम नहीं ला सकते, इसीलिए उस पिग आयरन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कि रॉट आयरन और कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयरन के केस में हम्म, तो इसमें हमको क्या क्या देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका देख लें। ओर्स ऑफ आयरन देख लेंगे। ओर्स ऑफ आयरन में क्या आ जाएगा हमारा, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट, पायराइट्स हो गया, ठीक है। ये सब ओर्स देख लेंगे। और फिर उसके बाद पी आयरन देखेंगे। पी आयरन में क्या होता है कि पी आयरन में हम क्या होता है कि आयरन जब हम ओर से निकालते हैं, ठीक है ना, तब उसमें जब
फर्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, हम उसको उससे हम उसके स्लैग को, इम्प्योरिटीज को, आयरन के ओर के से इम्प्योरिटीज हमारे क्या क्या रहेगा, चाहे तो हमारा अगर क्या रहेगा कि मड रह सकता है, क्ले रह सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स रह सकता है, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम रह गया, कार्बन रह गया, वो सब इम्प्योरिटीज को हम हटा के पिग आयरन से अलग करते हैं, तो उस चीज को स्लैग कहा जाता है इम्प्योरिटीज को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन में देखेंगे ड्रेसिंग क्या होता है। ड्रेसिंग हो गया कि उसमें हम सिंपली क्या कि प्रॉपर डिफरेंट मॉड्यूल्स होता है कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे साइजेस में उसको तोड़ देंगे, ठीक है, ताकि तोड़ देंगे, ठीक है। और फिर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या होता है कि उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे कि उसका वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जितना भी हमारा ट्रैप्ड रहेगा उस ओर में, वो क्या हो जाए, वो रिलीज कर जाए, ठीक है। स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग हम क्या करते हैं कि हाई स्मेल्टिंग हो गया कि तुम्हारा इम्प्योरिटीज को हम अ, अ, ऐसा कोई मिक्सचर बना डालते हैं, जैसे कि हम डालते हैं स्मेल्टिंग में, क्या करते हैं कि हम लाइम का मिक्सचर डालते हैं, ठीक है ना, लाइम डालते हैं। वो क्या करता है कि स्लैग स्लैग होता है जो इम्प्यूरिटीज होता है उसके साथ मिक्स करके एक फ्यूज्ड मटेरियल बना देता है, ठीक है। वो क्या करता है, और आयरन जो होता है वो हेवी होता है, तो वो क्या करता है कि आयरन जो है हेवी होने के कारण नीचे आ जाता है, वो प्योर सब्सटेंस नीचे आ जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस ऊपर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं स्मेल्टिंग में, इम्प्योर सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो 2 घंटा बाद हम क्या करते हैं कि उसको बाहर निकाल लेते हैं, और लोहा को अपना अलग करके अपना जिस भी फॉर्म में हमको डालना है। इसको पी आयरन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ठंडा होने के बाद क्या होता है कि इसका सरफेस जो कर्व हो जाता है, कर्व मतलब कि पी के तरह का, इस तरह का कर्व टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको हम पी आयरन कहते हैं, ठीक है। कि क्या बोल रहा है, ये तो तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेस का साइजेस बोल रहा है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या डायमेंशन है ये देख लेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो अभी आज हम क्या यहाँ तक पढ़ेंगे, पी आयरन तक पढ़ लेंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर देख लो पी आयरन के बाद, हाँ, पी आयरन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी फॉर्म है। बेसेमर्स पी होता है, ग्रे पी होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ओर से हम कौन कौन जिस जिस ओर से हम बनाते हैं उसी हिसाब से हम उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। बेसेमर्स पी को हम बनाते हैं तुम्हारा मोबाइल हैंग कर, बेसेमर्स पी हो गया तुम्हारा किस से, हेमेटाइट ओर से बना, ग्रे पी हो गया, फाउंड्री पी हो गया, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। रॉ मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस हिसाब से हम अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। व्हाइट व्हाइट पिग होता है, मोटल पिग होता है कि जो कि ग्रे पिग और व्हाइट पिग का जो प्रॉपर्टीज के बीच में रहे, ठीक है ना, ग्रे और व्हाइट के बीच में रहे उसको कहते हैं मोटल पिग। अदर मेथड्स ऑफ पिग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, देख लेंगे। हो गया नेचर, ये तो कुछ नहीं है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी बता रहा है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन भी वही चीज है, बस कास्ट आयरन में क्या होता है कि पिग आयरन को दोबारा हम यहाँ कोक और लाइमस्टोन से फिर से दोबारा हम रीमेल्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें और प्योरिटीज बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, इसमें और प्योरिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। आयरन आयरन का परसेंटेज हमारा बढ़ जाता है। कास्ट आयरन को जिसमें हम बनाते हैं उसका नाम रहता है क्यूपोला फर्नेस। पिग आयरन को बनाते हैं जिसका नाम रहता है उस फर्नेस का नाम ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ओके। यहीं तक देखेंगे, ठीक है, आज हम अगर हो सके तो यहीं तक देखेंगे, ठीक है। तो फेरस मटेरियल्स में क्या हो गया कि फेरस मटेरियल में जो ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फेरस सब्सटेंसेस का अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 रहता है, ठीक है। 4 से लेकर 5 तक हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है जनरली, ठीक है। फेरस मटेरियल्स में देख लेते हैं जनरल में। मेटल्स आर आल्सो इम्प्लॉयड फॉर द वेरियस इंजीनियरिंग पर्पस। मेटल्स का भी इस्तेमाल करते हैं सच एज स्ट्रक्चरल मेंबर्स, रूफिंग मटेरियल्स, डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है। डीपीसी में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। पाइप्स एंड टैंक्स हो गया, पाइप्स एंड टैंक्स, डोर्स, विंडोज,
Out of all the metals, the iron is most popular metal and it has been used in the construction activity since the prehistoric time. आयरन का इस्तेमाल हम prehistoric time से ही कर रहे हैं, ठीक है। और का देख लेते हैं। It is also available in abundance. It is estimated to be that it constitutes about 4.6% of the crust of the earth. आयरन जो होता है हमारा अर्थ के क्रस्ट 4.6% के अप्रोक्सीमेटली रहता है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज कंटेंट इन द ग्रीन लीव्स। कहाँ कहाँ और रहता है आयरन का इस्तेमाल हम करते हैं, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में भी रहता है, आयरन का रहता है, ठीक है, क्लोरोफिल में। और ये हमारे कलरिंग पिगमेंट ब्लड में भी रहता है। रेड कलर जो होता है हमारा ब्लड का वो आयरन पिगमेंट के कारण, आयरन के कारण होता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया जनरल जीके का, ठीक है। लैटिन द आयरन, आयरन का लैटिन नेम क्या हो गया, फेरस होता है, ठीक है। इसलिए फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरस ऑक्साइड कहते हैं, इसमें जितना भी कंपोजिशन है, ठीक है। In Latin, the iron is known as the ferrum, and its chemical designation is actually for the purpose of study. The metals are grouped into two categories: ferrous metals and non-ferrous metals. The ferrous metals contain iron as their main constituent. Yes. अब बता दें नॉन फेरस में क्या होता है कि मेन कंस्टिट्यूट ओर में भले ही आयरन हो सकता है, लेकिन मेन कंस्टिट्यूट मान लो कि कहीं ओर है, ठीक है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, उसमें भले ही आयरन रह सकता है लेकिन मेजर परसेंटेज में उसका आयरन नहीं रहेगा, एल्यूमिनियम मेजर परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। The ferrous metals contain iron as the main constituent. There are three important ferrous materials: cast iron, wrought iron and steel, ठीक है। कास्ट आयरन, wrought iron, स्टील होता है हमारा। अब पिग आयरन जो होता है, पिग आयरन तो बता ही दिए, और से जो हम आयरन को निकालते हैं उसको कहते हैं पिग आयरन। लेकिन हम किसके का इस्तेमाल करते हैं, पिग आयरन का इस्तेमाल हम नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉन फेरस में क्या होता है कि जिसमें कि मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन नहीं रहे, बस ये समझो। नॉन फेरस में नॉट कंटेन आयरन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट। सम ऑफ द नॉन फेरस सब्सटेंसेस जैसे एल्युमिनियम, कॉपर हो गया, अच्छा जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, ये सब नॉन फेरस सब्सटेंसेस है। etc have the limited use for the engineering properties. In this chapter, the study of the cast iron and the wrought iron will be cast iron and wrought iron का properties and studies देखेंगे। The steel and the non ferrous steel को अगला चैप्टर में देखेंगे। आयरन ओर्स, और किसको कहते हैं, और होता है कि नेचुरल वैसा मिनरल जो नेचुरल ऑकरिंग हमारा मिनरल हो, और उसी को कहेंगे। मान लो कि कोई सॉइल है तो सॉइल, लंप ऑफ सॉइल को और नहीं कहेंगे, ठीक है, उसी को कहेंगे जिससे कि हमको अपना फायदा हो, इकोनॉमिक फायदा, ठीक है, जिससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उसी को और कहा जाता है। और में भी डिफाइंड एज अ सॉलिड and ore may be defined as a solid naturally occurring mineral aggregate of economic interest, ठीक है ना, जिससे हमको इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, फ्रॉम विच वन और मोर वैल्यूएबल कंस्टिट्यूएंट में बी रिकवर्ड। और में जैसे कि एक से ज्यादा कम कंस्टिट्यूएंट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि हेमेटाइट में बस हम आयरन ही रिकवर कर सकते हैं। हेमेटाइट से हो सकता है कि हम हेमेटाइट से अगर किसी भी साइट पे अगर हेमेटाइट की मात्रा में अगर एल्यूमिनियम का मात्रा भी ज्यादा है तो हम उसको प्यूरिफाई करके एल्यूमिनियम भी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, जिस हिसाब से डाटा खत्म हो गया क्या, which may be recovered by certain treatment. The iron ore are thus compounds of the iron with non-metallic elements and they contain impurities such as carbon। आयरन में कौन कौन से impurities रहता है, देख लो यहाँ पे, ये सब देख लो, इंपॉर्टेंट ये सब। जो चीज impurity रहेगा हमको उसी को निकालना है, तभी हमारा वो और जो है वो जिस जिसमें कुछ काम चाहिए, अगर आयरन निकालना है तो आयरन से हमको impurities को निकालना पड़ेगा, ठीक है। The iron are the compounds of the iron with non-metallic elements and they contain impurities such as carbon हो गया, manganese, phosphorus, silicon, sulfur. The term gangue is used to indicate the substances occurring with the ore, ठीक है। गेंज किसको कहते हैं, गेंज होता है कि एक मिक्सचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। ओपनिंग विद ओर के साथ तो जो मिक्सचर रहता है, मिक्सचर करने का मतलब क्या होगा कि जो मडी सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है, उसको कहेंगे गेंज कहा जाता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द ओर, कोई भी सॉइल सैंपल से हम वो आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। उसमें किस और को हम आयरन आयरन के लिए इस्तेमाल कर, आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको डालना है, उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन होता है हमको। मान लो कि कोई फिजिबल इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द ओर्स में देख लेते हैं। द आयरन ओर्स आर टेकन आउट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द माइनिंग ऑपरेशंस। माइनिंग ऑपरेशन से आयरन ओर्स निकाले
While selecting the site for the search mines, वैसे साइट को सिलेक्ट करने के लिए the following points should be carefully examined. The iron ores available in the mines, the iron ores available in the mines should be rich in the metallic iron content. ठीक है, मेटालिक आयरन सबसे पहले तो आयरन ओर में क्या हमारा मेटालिक आयरन कंटेंट का हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, कम से कम 60 to 70% ओर्स में रहना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 40 50 60% रहना चाहिए कि हम कम से कम प्यूरिफिकेशन करके जिस तरह से भी करके हमको इकोनॉमिक फायदा पहुंचे, ठीक है। और क्योंकि मान लो कि कोई सैंपल प्यूरिफाई कर रहे हैं तो उसमें हमको अदर मटेरियल भी तो लगाना है। मान लो कि आयरन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फ्यूल चाहिए। मान लो ये सब चीज हम बर्बाद ही क्यों करेंगे अगर हमारे पास लोहा ही उसमें से नहीं निकले, ठीक है। ये सभी इकोनॉमिक कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर ओर्स containing less percentage of metallic iron, considerable amount of coke and the flux will be required. It will not be economical to manufacture iron from the such ores. ठीक है? अगर लेस अमाउंट ऑफ आयरन रहेगा, मेटालिक आयरन अगर उसमें लेस परसेंटेज ऑफ आयरन रहेगा तो हमारा क्या होगा कि जितना हमारा फ्यूल लगेगा उतना ज्यादा खर्च ही हो जाएगा हमारा। इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल फॉर द आयरन प्रोजेक्ट। अब सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड कंसीडरेशन होना चाहिए कि जो माइनिंग है, माइनिंग साइट है, वो माइनिंग साइट जो है जियोलॉजिकल लोकेशन उसका सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि और हमारा ओशन बेड के नीचे है, ठीक है, ओशन बेड के नीचे तो वहां से माइनिंग कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। द माइंस फॉर द आयरन ओर should be located suitably in both the ways, geographically and geologically. Okay? By geographical location, it is mean that the mines should be easily accessible and they should be linked up with the surrounding towns by suitable transfer facilities. By geological location, it is mean that the site for mines should be not contain conditions which might develop complications in quarrying and the mining. ठीक है, जियोग्राफिकल हो गया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। जियोलॉजिकल हो गया कि तुम्हारा कि वैसा माइनिंग साइट रहना चाहिए कि मान लो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ हमारा बहुत कम है। पता चला कि हम टनल खोल दिए हैं, टनल एक्सकैवेट कर दिया और सेल्फ हिट के कारण टनल ही ढह गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक तरह से लॉस हो गया हमारा। The composition of gangue or the substances associated with the ore should be carefully studied. Some substances are such that they will reduce the value of rich iron, while other substances are such that they will increase the value of a lean ore iron. गेंज हो गया कि आयरन में हमारा कौन कौन सा सब्सटेंसेस मिक्स है, ठीक है, उसको कंपोजिशन ऑफ गेंज होता है। ओर के अंदर जितना भी हमारा सब्सटेंसेस है उसको गेंज कहा जाता है। तो ओर का जो कंपोजिशन है, ओर का कंपोजिशन करने का क्या मतलब है कि अगर आयरन ओर के पर्पस हम देख रहे हैं, ठीक है, आयरन उसके पर्पस में आयरन का जो कंपोजिशन है वो कम से कम रहना चाहिए कि कोई सब्सटेंसेस होता है, सम सब्सटेंसेस ऐसा दे विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिच आयरन, ठीक है। ये कहने का क्या मतलब है कि मान लो कोई ओर है, ठीक है, ओर है, इसमें हमारा आयरन तो है मान लो 40%, ठीक है, लेकिन कोई और सब उसमें ऐसा इम्प्यूरिटीज मिला हुआ है, जैसे कि इसमें एल्यूमिनियम ही ले लो, ठीक है, कोई ऐसा इम्प्यूरिटीज मिला हुआ है कि इसको निकालने ही में हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा, इसी को निकालने में हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा, आयरन का कॉस्ट ही हमारा कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। यही बोलना है by some substances such that they will reduce the value of iron rich ore, ठीक है। जब आयरन रिच ओर है, अगर उस ओर में आयरन रिच है लेकिन कोई कोई ऐसा सब्सटेंसेस रहता है कि उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ही इतना टफ है कि उसको करो ना करो बात बराबर है, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड द प्रिपरेशन गिवन टू द आयरन ओर टू मेक देम सुटेबल फॉर द ब्लास्ट फर्नेस शुड बी सिंपल एंड द चीप, ठीक है। अब ये तो सिंपल बात बोला है कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, ओर को हम ड्रेसिंग होता है, कैल्सिनेशन फैसिनेशन जो भी करके हम ओर को मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको ये बोल रहा है ट्रीटमेंट एंड प्रिपरेशन प्रिपरेशन गिवन टू द आयरन, ऐसा ट्रीटमेंट भी हम ट्रीटमेंट का भी मेथड इस तरह से होना चाहिए कि हमको आसानी से हम ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। जो हमारा फर्नेस का इनर लाइनिंग होना चाहिए, ठीक है, उसका जो मटेरियल है उस तरह कराना चाहिए कि वो जल्दी फ्यूज नहीं करे, इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस हमारा फ्यूज नहीं करे। फॉर इंस्टेंस द डेंस ओर्स विल रिक्वायर क्रशिंग, डेंस ओर हमारा क्या करेगा, क्रशिंग एंड ब्रेकिंग अप बिफोर यूज, डेंस ओर को हम क्रशिंग एंड बिफोर करेंगे। द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बिकम्स एसेंशियल टू इंक्रीज द आउटपुट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया तुम्हारा, ड्रेसिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, इसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कहा जाता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ आयरन ओर। अब हमको ये आयरन ओर में कौन कौन सा वेराइटीज है। हेमेटाइट हो गया एक तरह से, ये सब यहाँ से माइनिंग कर सकते हैं, यहाँ से माइनिंग करके हम प्यूरिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन हम कर सकते हैं। ठीक है, following are the impurities commercial the following are the important commercial varieties of iron ores which are commonly available in the manufacturing process. ओके, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट, पाइराइट, सिडेराइट। हेमेटाइट हो गया कि Fe3O4, लिमोनाइट हमारा हो गया कि हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड Fe3O4 फेरस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है मैग्नेटाइट का। ठीक है, मैग्नेटाइट Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, पाइराइट हो गया फिर जिसमें कि FeH2 होता है, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट। सिडेराइट हो गया, फिर फेरस कार्बोनेट हो गया। ठीक है, FeCO3 फेरस कार्बोनेट हो गया। बस यही चार को है, चार पांच को देख लेते हैं। हेमेटाइट देख लो, हेमेटाइट में क्या होता है, इसका क्या है कि जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, बस यही कंसीडर करना है, और कितना परसेंटेज ऑफ आयरन रहता है उस ओर में। ठीक है, ये कंसीडर हमको करना है। तो सबसे अच्छा होता है कौन सा, सबसे अच्छा हमारा होता है परसेंटेज के हिसाब से तो शायद मैग्नेटाइट होना चाहिए। देख लेते हैं, मैग्नेटाइट हमारा सबसे अच्छा होता है। ठीक है, हेमेटाइट देख लेते हैं। Important varieties of iron ores. Following are the important commercial varieties of iron ore which are commonly used in manufacturing process. Hematite. Hematite में क्या बोलता है? It is a red oxide of iron. Its chemical composition Fe3O4. It is iron. It is a rich iron ore and it contains about 65 to 70% of the iron. ठीक है, इसमें कितना परसेंटेज रहता है? 60 से लेकर 70% आयरन रहता है। When it is in a pure state, its specific gravity varies from 4.5 to 5.30. इसमें क्या क्या इसमें कंसीडर करना है, इसमें हमको सबसे पहले तो इस कितना परसेंटेज ऑफ आयरन है इसमें। ठीक है, और फिर इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना है हमको ये कंसीडर करना है। ठीक है, 60 से लेकर 65 से लेकर 70% तक हमारा आयरन रहता है उस ओर में। ठीक है, प्योर स्टेट में रहे तो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5 से 5 की हो जाता है। और बाकी सब तो साइड, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, its color is iron, its color hematite का कलर देखो, its color is iron black और the steel gray. The ore is available in India at Mysore and the Madhya Pradesh. Other countries of this ore are England, USA, Germany and the Pradesh की। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि कौन से ओर से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट है। ठीक है, तो वहाँ पे ओर पाया जाता है सिडेराइट वाला। ठीक है, सिडेराइट वाला होता है या पी आयरन होता है, पी आयरन होता है, मैन्युफैक्चरिंग पी आयरन, सॉरी पी आयरन होता है। हेमेटाइट देख ले, लिमोनाइट देख लेते हैं। लिमोनाइट में हमारा जैसे कि यहाँ पे हेमेटाइट का कलर क्या होता है, हेमेटाइट का कलर होता है आयरन ग्रे स्टील ब्लैक। लिमोनाइट में हमारा ब्राउन हेमेटाइट होता है। इट इज केमिकल कंपोजिशन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रेटेड Fe2O3 और 3H2O। इट कंटेन्स अबाउट 60% ऑफ द आयरन, वहाँ पे 60 से लेकर 65 से 70% था। इट इज ग्रेविटी वाइज फ्रॉम 3.6 to 4 एंड हार्डनेस फ्रॉम 5 to 5.5। हार्डनेस हो गया कि वैसा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि रेजिस्ट करे स्क्रैच करने का। ठीक है, हार्डनेस वैरीज फ्रॉम 5 to 5.5। इस कलर इज ब्राउन, येलो, ब्राउन और द येलो। दिस इज अवेलेबल इन इंडिया जमशेदपुर। हेमेटाइट हमारा मैसूर और मध्य प्रदेश में था, लिमोनाइट हमारा जमशेदपुर में। ठीक है, तो जमशेदपुर में ही हमारा, जैसे पूछ लेगा कि जमशेदपुर में है तो कौन से ओर से इस्तेमाल करते हैं, तो लिमोनाइट वाला ओर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट देख लो, मैग्नेटाइट जनरली ऑस्ट्रेलिया यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में इट इज अ ब्लैक आयरन ऑक्साइड, इस केमिकल कंपोजिशन Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड हो गया। इट इज द रिचेस्ट, मैग्नेटाइट में हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयरन रहता है। इट कॉन्टेन रिचेस्ट आयरन ओर होता है। ठीक है, इट कॉन्टेन्स अबाउट 70 to 73% ऑफ आयरन व्हेन इन प्योर स्टेट। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वैरीज फ्रॉम 4.9 to 5.0। its color is black. The ore is available in India at the Madras, but is not made use। मैग्नेटाइट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते बिकॉज कोल फील्ड्स आर नॉट नियरली लोकेटेड, क्योंकि कहीं भी ओर पे मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्मेल्टिंग करने के लिए उसमें कोयला का मात्रा इस्तेमाल होता है, कोक
कोक इस्तेमाल होता है, फूल का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे अगर मान लो कि फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही हमारा बढ़ जाएगा तो हम उसको ore को हम माइनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द अदर कंट्रीज वेयर दिस ore इज अवेलेबल आर स्वीडन, रशिया, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूएसए। पायरेट्स हैं। पायरेट्स क्या बोले? Fe2 कहते हैं, ठीक है। कॉपर पायरेट्स होता है तो CuFeS2 होता है, आयरन पायरेट्स होता है तो Fe2 होता है। इट इज सल्फाइड ऑफ आयरन, इट इज केमिकल कंपोजिशन Fe2, इट्स मैक्सिमम आयरन क्वांटिटी ऑफ 45 to 47, इट्स वेरी 35 तो कुल कंटेंट टू 5.0 हार्डनेस फ्रॉम 6 to 5, ठीक है। सबसे ज्यादा हार्डनेस अभी किसका है? पायराइट का भी देखने में मिल रहा है, ठीक है। इस कलर इज ब्रॉन्ज येलो और a brass pale brass is this ore is quite widely spread amongst all the parts of the world, but the higher percentage of sulfur in this ore makes the ore रिजल्टिंग आयरन बीटल, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ सल्फर के कारण क्या होता है कि हमारा आयरन का जो ओर है बीटल नेचर का होता है, इसलिए इसका माइनिंग उतना चाहिए। हाउ इट इज नॉट अडॉप्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन होता है कि आयरन को इस्तेमाल मैन्युफैक्चर क्यों करते हैं? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन किया जाता है, ठीक है। अगर ये बीटल मटेरियल का रहेगा तो हमारा क्या होगा कि जल्दी फेल कर जाएगा, ठीक है। सिडेराइट देख लेते हैं। सिडेराइट हमारा क्या होता है कि कार्बोनेट ऑफ आयरन होता है। इट इज अ कार्बोनेट ऑफ आयरन, इट्स केमिकल कंपोजिशन Fe3O4। इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक आयरन और इट इज मैक्सिमम और iron content is about 40%. Its specific gravity varies from 3.7 to 3.9 and the hardness from 3.5 to 4.5. Its color is pale yellow, brownish red, brownish black. The ore is available in India as the Raniganj Bengal. The other countries we are those। अभी हमको इतना जो पढ़े आयरन ओर ये जो ये है, इसमें हमको क्या क्या याद रखना है। सबसे अच्छा ओर हमारा मैग्नेटाइट का होता है, फिर उसके बाद हमारा हेमेटाइट होता है, ठीक है। उसका केमिकल कंपोजिशन याद रखना है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो गया, हेमेटाइट का Fe2O3 हो गया, ठीक है। लिमोनाइट हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया, हाइड्रेटेड हो गया 2Fe2O3.3H2O, ठीक है। पायराइट्स हो गया जिसमें FeH2 हो गया, ठीक है। सिडेराइट हो गया कि कार्बोनेट ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, FeCO3। आउटस्टैंडिंग जमशेदपुर, द आउटस्टैंडिंग पिग आयरन मैन्युफैक्चर सेंटर इन द कंट्री इज द टाटा आयरन स्टील एट जमशेदपुर, बिहार। बिहार ने लिखा, रांची होगा यहाँ पे, ठीक है, झारखंड होगा, ठीक है। It is significant to note that our country possesses enormous deposits of iron, but they cannot be fully exploited because non-availability of coal mines in the vicinity. ठीक है, बगल में कोल माइनिंग नहीं है, इसके कारण कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते आयरन का। कि कोल माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं जनरली स्टील के इंडस्ट्रियल पर्पज में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पिग आयरन के बारे में बता ही दिए। पिग आयरन क्या होता है? जब इम्प्योर आयरन ओर को हम क्या करते हैं, उसे हम आयरन का एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको पिग आयरन कहा जाता है, ठीक है। फिर उस पिग आयरन को डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से मिला के, जैसे कि लाइन और एक और कंपोजिशन याद है, उसमें मिला के हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, फिर रॉट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, फिर कार्बन का परसेंटेज वैरी करने से हमको स्टील मिलता है, ठीक है। तो हम पिग आयरन देख लेते हैं। पिग आयरन में क्या होता है कि ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग में क्या होता है कि डिफरेंट तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ के उसको मड वर्ड है तो उसको पानी से धो के हम साफ ऑफ कर देते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग होता है कि जिसमें कि गर्म करके हम उसके वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्किप कराते हैं। स्मेल्टिंग हो गया कि जितना भी हमारे पास फ्लैग है, जितना भी फ्लैग है वो फ्लोट करने लगता है और आयरन जो होता है जिसका डेंसिटी हेवी होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। स्मेल्टिंग हो गया। ओके, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। क्या है? पिग आयरन में बोल रहा है द crude impure iron which is extracted from the iron ore is known as a pig iron and this आयरन ओर से हम जो भी आयरन को इस्तेमाल करते हैं वो पिग आयरन होता है। इट फॉर्म्स द बेसिक मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। वी विल देयरफॉर स्टडी द दिस इज द मैन्युफैक्चर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन का मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं तो वो तो बता ही दिए। द पिग आयरन मैन्युफैक्चर by operating process such as like the dressing, calcination, roasting and the smelting. The process of the process of obtaining iron ore from the mines is known as dressing, ठीक है। आयरन ओर को माइन से हम निकाल के हम
फैक्ट्री तक लाते हैं उसको कहते हैं ड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग आयरन ऑफ फ्रॉम द माइन इज नोन एज ड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ओर इज नोन बाय हीटिंग ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर में करते तो कैल्सिनेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ओर्स हॉट, फिर उसका वेरी हॉट कर देते हैं, ठीक है, वेरी हॉट कर देते हैं और वेरी ड्राई कर देते हैं, ठीक है, हॉट एंड ड्राई हो जाता है तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ एयर में सिंपली उसको हीट करते हैं जिसके कारण कि वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाए तो उसको रोस्ट कैल्सिनेशन कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद हम स्मेल्टिंग किया जाता है जिसको मेल्ट किया जाता है। स्मेल्टिंग मतलब मेल्ट करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेट द प्रोसेस टू सेपरेट द मेटल आयरन metal from the iron ore known is called smelting and is carried out in the special type of the furnace known as the blast furnace, ठीक है। जो इक्विपमेंट होता है, जो भट्टी होता है उसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। और रॉट और के कास्ट आयरन में कौन सा फर्नेस होता है? चिपोला फर्नेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पी आयरन। Following three distinct operations are involved in the manufacturing process of the pig iron। ड्रेसिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, स्मेल्टिंग हो गया। खत्म हो गया क्या? चलो थोड़ा सा 3:30 तक ना 10 मिनट और खा लेते हैं। ड्रेसिंग में क्या होता है? ड्रेसिंग में क्या होता है कि आयरन को डिफरेंट स्मॉल साइजेस में तोड़ के वॉश करते हैं, ठीक है, जिसके कारण इम्प्योरिटी होता है कि ओर लाते हैं तुम्हारे पास मडी सब्सटेंसेस भी रहता होगा, ठीक है, ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग क्या हो गया? The iron ore as obtained from the mines are crushed into the pieces of size of 25 mm diameter. This is achieved in the rock crusher of ordinary type. The crushing of the ore helps in two ways. Crushing of rock क्या मदद करता है? The ore particles of uniform size are obtained. The reducing gases penetrate the ore in a better way, ठीक है। रिड्यूसिंग गैसेस पेनिट्रेट द ओर इन अ बेटर वे। रिड्यूसिंग गैसेस में जैसे कि तुम्हारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब रिड्यूसिंग गैसेस हो गया, पेनिट्रेट करके आराम से जल्दी से एस्केप कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो लंप ऑफ कोल को डायरेक्ट गर्म करते हैं तो कुछ गैसेस वहां पे उसके पोर्स में रह जाएगा, ठीक है। If ores contain clay, loam and other earthy materials, they are washed in a stream to remove such impurities, ठीक है। earthy materials को वॉश कर देंगे। और फिर वॉश करने के साथ क्या करना है कि परफोरेटेड ट्रे में हमको वॉश करेंगे। परफोरेटेड ट्रे में वॉश करेंगे तो क्या होगा कि टेबल्स एंड जितना भी गिट्टी पत्थर होगा, ठीक है, वो सब भी वॉश होके उस ट्रे में आ जाएगा, ठीक है। द परफोरेटेड ट्रेस आर मेड अवेलेबल द परफोरेटेड ट्रेस में बी केप्ट इन द वाटर टू रिमूव द पेबल्स एंड द सैंड, ठीक है। पेबल्स एंड सैंड को भी हटा देंगे। हो सकता है कि हीट करने के साथ साथ पेबल्स एंड सैंड भी फ्यूज कर जाए तो हमारे आयरन के प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। वर्क इन द ड्राई कंडीशन द मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अगर ड्राई कंडीशन में वर्क करना है तो पेबल्स और सैंड को अगर सेपरेट करना है, मान लो कि कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा है तो हम मैग्नेटिक सेपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इन द आयरन, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पढ़ ही चुके हैं। गर्म करना प्रेजेंस ऑफ एयर में, उसी को कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या होता है? आफ्टर द आयरन ओर आर ड्रेस्ड दे आर कैल्साइन्ड एंड रोस्टेड। द कैल्सिनेशन consists of heating the ore in the presence of air so that they are oxidized। The water and the carbon dioxide are removed from the ores। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करते हैं ओर से, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में। रोस्टिंग क्या होता है कि उसको वेरी हॉट, बहुत हॉट करके एक तरह से समझो कि वैसा टेम्परेचर पे ले आते वो जस्ट मेल्ट करने ही वाला हो, ठीक है। द रोस्टिंग वो क्या होता है कि एक तरह से फ्यूजन, समझो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। The roasting consists of making the ores very hot and the very dry। It is adopted to dissipate volatile parts, especially sulfur by heat। सल्फर के रोस्टिंग में क्या करते हैं कि सल्फर को इवेपोरेट करते हैं। कैल्सिनेशन में वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। इस रोस्टिंग विल नॉट बी नेसेसरी इफ ओरिजिन ऑक्साइड, ठीक है। रोस्टिंग का अगर इस्तेमाल नहीं करते, मान लो कि FeS2 है, ठीक है, पायराइट लोड है हमारे पास, पायराइट सोड FeS2, तो वहाँ पे हम रोस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास कौन सा ओर है जिसमें कि कार्बन ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ ओर है, ठीक है, FeO3 है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है, ठीक है। ये 4-5 ओर है। ये 4-5 ओर में हम कैल्सिनेशन से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब स्मेल्टिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गई, उसको मेल्ट करना। स्मेल्टिंग मतलब मेल्ट करना, स्लैग को मेल्ट करना, ठीक है। द मेल्टिंग सो एज टू सेपरेट द मेटल फ्रॉम द ओर इज नोन एज स्मेल्टिंग। It is carried out in a special type of furnace known as the blast furnace। It is
in the form of vertical steel cylinder. The outer shell of the furnace is of steel plate. आउटर सिलेंडर में स्टील प्लेट होता है, इनसाइड हमारा क्या होता है, फायर ब्रिक से हमारा लाइनिंग रहता है, ठीक है। स्टील प्लेट का थिकनेस कितना है हमारा, 30 से 30 से लेकर 40 mm एंड इनसाइड सरफेस इज कवर्ड विद अ लाइनिंग ऑफ फायर ब्रिक्स। द डायमीटर इज अबाउट 6 mm, 6 डायमीटर इज अबाउट 6 मीटर टू 8 मीटर एंड हाइट इज अबाउट 30 से 40, 30 से 36 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर इस सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर यहाँ देखो, इसका जो डायमीटर है ये सिलेंडर का कितना होना चाहिए, 30 से लेकर 40, हाइट ऑफ सिलेंडर में कितना होता है, तो डायमीटर ज्यादा ले दिए लगता है, 6 से लेकर 8 मीटर रहना चाहिए, हाइट हमारा 30 से 36 रहना चाहिए, ठीक है। कितना रहना चाहिए हमारा, 6 से लेके 8 मीटर। हाइट हमारा कितना रहना चाहिए, हाइट कितना है यहाँ पे, 40 से 60, 30 से लेके 36 तक, 30 से लेके 36 तक हमारा हाइट रहना चाहिए। ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टडी देख लेते हैं फिगर में, ये देख लो। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, देखो नीचे आयरन आ जाता है और फिर इसके बाद स्लैग हमारा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्लैग को हम यहाँ से निकाल देते हैं और आयरन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। और ये जो 2 ईयर्स करके, 2 ईयर्स क्या होता है, टायर्स होता है, टायर्स क्या होता है कि इसमें गर्म हवा, हॉट एयर यहाँ से पास कराते हैं, ठीक है। हॉट एयर हम यहाँ से पास कराते हैं, और तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्लैग हो गया, बॉस, बॉस हो गया एक तरह से कॉपर टाइप का हो गया, सिलेंडर मगर सिलेंडर टाइप का बन गया, स्टैक हो गया। स्टैक हो गया कि यहाँ पे हम मटेरियल को फिल करते हैं, ठीक है। मटेरियल यहाँ पे फिल होता है, ठीक है। मटेरियल फिल होता है तो हॉट एयर एंड गैसेस हमारे यहाँ से एस्केप होता है, मटेरियल हम फिल करते हैं ऊपर से, टॉप से मटेरियल को फिल किया जाता है, यहाँ से एयर एस्केप होता है, और ये स्टैक में हमारा मटेरियल को, ओर को हम रखते हैं, ओर को, और इसके साथ साथ फ्यूल को भी कुछ रखा जाता है, ठीक है। ओर के साथ हम क्या करते हैं कि कुछ इम्प्यूरिटीज को भी रखते हैं, इम्प्यूरिटीज नहीं, जिसमें कहा जाता है, उसका नाम भूल रहा है, स्टैक में रखा जाता है ना, ओके, और हाँ, फ्लक्सिंग मटेरियल भूल रहे थे, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ आयरन ओर एंड द फ्लक्सिंग मटेरियल। फ्लक्सिंग मटेरियल क्या करता है कि उस सब्सटेंस में मिक्स होके, और में मिक्स होके वो गल, जैसे कैसे होता है कि कोई चीज इम्प्यूरिटीज को खींच लेता है अपने आप और अट्रैक्ट करता है फ्लक्स, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं, फिर क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। स्मेल्टिंग का हम डायमेंशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग का क्या क्या डायमेंशन है फिर से देख लेते हैं। स्मेल्टिंग होता है कि वैसा जिसमें कि मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। द स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, द मेल्टिंग ऑफ द melting so as to separate the material from the original smelting. It is carried out in furnace, blast furnace. It is in the form of vertical cylinder. आउटर हमारा स्टील प्लेट का होता है 30 to 40 mm and inside is covered with a lining of the brick fire brick. Its diameter is about 6 meter to 8 meter. Its height is about 30 meter to 36 meter. The blast furnace continue throughout the world. ब्लास्ट फर्नेस का जनरली क्या होता है कि साइज हमारा जो डायमेंशन होता है वो जनरली पूरे वर्ल्ड में ही सेम ही होता है, ठीक है। तो वैसा कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है ना। ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी ऑफ वर्क होता है ना किसी भी प्लांट का, उसका उतना जिस साइज को हम मेंटेन किया ब्लास्ट फर्नेस के डायमेंशन, तो उस साइज में हमारा एफिशिएंसी अच्छा देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार प्लांट हमारा स्टार्ट हो गया तो हमारा कम से कम 2-3 ईयर्स तक वो प्लांट को कंटिन्यूएशन वर्क में डालना है, ठीक है। The blast furnace continued throughout the world to provide the predominant, if not the sole means of producing the pig iron. The design has practically remained unchanged. Design is unchanged. They have, however, grown to an incredible extent in size and efficiency. The capacity of old blast furnace was about
15,000 किलोमीटर ऑफ पिग आयरन पर डे। ओल्ड ब्लास्ट फर्नेस का 15,000 किलोमीटर पर डे हमारा पिग आयरन से ही हम क्या करते हैं, पिग आयरन से मैन्युफैक्चर करते हैं कास्ट आयरन, रॉट आयरन, चाहे स्टील का, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट डे मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस हैज गॉन अप टू 1 करोड़ और मोर किलोमीटर ऑफ पिग आयरन पर डे, ठीक है। मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस कितना था कि साइज बड़ा कर दिए, ये कर दिए वो, ठीक है। पहले हमारा 15,000 था, अभी के टाइम हमारा 1 करोड़ के किलोमीटर, इतना कम से कम इतना न्यूटन किलोमीटर हमारा पिग आयरन पर डे हमारा प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद क्या है, मुझे तो क्लास लगता है अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे सीजन पार्ट में। ये तो ओवर हो गया है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो, ठीक है, अटेंडेंस लेने दो। इसमें वेट करो, तो इसमें हमको पिग आयरन था, ठीक है। तो ये बस ओवरऑल बता देते हैं होता क्या, ठीक है। पढ़ने से वैसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। देख लो, वर्किंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, हाँ, ये देख लो, जान लो कि क्या क्या होता है। थ्रोट होता है, ठीक है ना। ये फिगर में देख लोगे, ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस का फिगर है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस के फिगर में क्या क्या बोल रहा है, ब्लास्ट फर्नेस के फिगर में आयरन जो होता है हेवी मटेरियल होता है, तो ये हमारा आयरन हमारा नीचे सेटल हो जाता है और स्लैग हमारा ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है उसके ऊपर। स्लैग को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। हर्थ क्या कहा जाता है, हर्थ कहा जाता है वैसे डिस्टेंस को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है नहीं वैसा। हर्थ क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज क्रूसिबल, वैसा क्रूसिबल कहा जाता है। एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ द slag and the molten iron curtain which is hot about 2 cm। हॉट होता है कि जहाँ पे हमारा मटेरियल मेल्ट होने के बाद कलेक्ट होता है, ठीक है। टीयर्स होता है वैसा एक पाइप होता है, कॉपर का पाइप होता है, जिसके कारण जिसमें है कि हम गर्म हवा वहां से डालते हैं, ठीक है। ट्यूअर्स होता है, ट्यूअर इज ए नोजल ऑफ ब्लास्ट, नोजल फॉर द ब्लास्ट ऑफ द एयर। दे आर लोकेटेड इन द बॉस पोर्शन। बॉस हमारा क्या होता है, देखो बॉस में क्या होता है ना, बॉस में हम फ्यूल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें फ्यूल कलेक्ट करके इसको आग लगाते हैं, ठीक है। इसमें इससे गर्म हवा भी डालते हैं यहाँ से, हॉट एयर। देख लो, बॉस होता है, दिस इज द बर्निंग बर्निंग जोन ऑफ द फर्नेस। बॉस हमारा बर्निंग जोन होता है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द सिलेंडर एंड द हर्थ। देख लो, बॉस हमारा कहाँ पे है, एक सिलेंडर ऊपर में है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये हर्थ है, इसके बीच में हमारा ये जो बॉक्स है, बॉस है। सिलेंडर में क्या होता है कि दिस इज आल्सो नोन एज, पहले इस स्टैक से पहले इस फर्नेस स्टैक एंड द बॉस। स्टैक होता है कि इस तरह से चिमनी का हाइट को कहा जाता है, ठीक है। चिमनी के हाइट को स्टैक कहा जाता है, ठीक है। मान लो ये चिमनी का हाइट है, तो इस चिमनी के हाइट को स्टैक कहा जाएगा, ठीक है। स्टैक और बॉस को जो कनेक्ट करे उसको सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। और क्या बच रहा है, स्टैक। स्टैक को हम बता ही दिए कि जिसमें कि हम मटेरियल को डालते हैं उसको स्टैक कहा जाता है, जिसमें ओर्स को डाला जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज इनवॉल्व रेजिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोट टू थ्रोट। हमारा क्या होगा कि थ्रोट हो गया कि जहाँ से बड़ा एयर स्किप करे, ठीक है। आउटलेट फॉर द गैसेज एंड द डस्ट। फीडिंग अरेंजमेंट हो गया कि फीडिंग अरेंजमेंट ऊपर वाले को कहेंगे, ठीक है। इस तरह का हॉपर्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, हॉपर्ड शेप का फीडिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बॉल एंड कोन अरेंजमेंट, बॉल एंड कोन करने का क्या मतलब है कि इस तरह से एक एक कोना इस तरह से है, ठीक है, और एक कोना इस तरह से है, ठीक है। दो को कोना है ना, एक इस तरह से हॉपर, क्या हुआ, इस तरह से हॉपर। हॉपर मतलब हमें तिरछा स्लैंटिंग शेप का हॉपर कहा जाता है, ठीक है। बॉल एंड कोन अरेंजमेंट फॉर द फीडिंग, यहाँ से मटेरियल डाला जाता है और उसको यहाँ पे स्टैक में फिल किया जाता है। बॉस से हम फ्यूल में आग लगाते हैं, ठीक है। सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर सिलेंडर का इस्तेमाल क्या करता है,
इसी ज्योमेट्री इन द सिलेंडर क्या होता है कि एक तरह से बॉस और स्टैक के बीच के डिस्टेंस को सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है, मान लो कि स्टैक का हाइट डिजाइन इस तरह से है, ठीक है, स्टैक का हाइट हम डायरेक्ट फिर यहाँ से हम बॉस कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, फिर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। बॉस बीच में सिलेंडर दे देते हैं, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको, स्टैक के सब्सटेंस को। ओके, वर्किंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये देख लेंगे, ओवर ओवर कर देते हैं क्लास, ठीक है। चलो अटेंडेंस ले लें, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो, Okay. कुछ डाउट है? Yes, sir. ओके, हाँ बोलो। क्या हुआ साकेत? Yes, sir. आप बोल रहे थे क्लास ओवर करने के लिए, तो ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।